अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जय। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ वेदांत सिद्धांत द्वितीय भाग के अंतर्गत चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 15 तक पूरा हो गया, आज अध्याय 16 पर चर्चा होगी। और सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज शीर्षक दिए हैं सूर्य के तत्व, है ना। तो आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी, ये पंच तत्वों के विषय में चर्चा हो रही है। और पंचों तत्वों के एक एक ईश्वर हैं, यानी उनके एक एक मालिक है ना। तो यहाँ पर चर्चा हो रही अग्नि तत्व यानी सूर्य का तत्व, इसी पर बातें करेंगे। इन ईश्वरों में सूर्य अग्नि तत्व को वश में किए हैं। इसमें कुछ अधिक प्रमाण की आवश्यकता नहीं। इनका लोक सूर्य लोक प्रत्यक्ष ही सबको तेजस्क, ज्योतिपूर्ण और उष्ण विदित होता है। धन्य धन्य सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज हम लोगों को बतला रहे हैं कि अग्नि के देवता हैं सूर्य देव, है ना। अग्नि तत्व को जो वश में किए हुए हैं वो ईश्वर हैं सूर्य देव, है ना। इन ईश्वरों में सूर्य अग्नि तत्व को वश में किए हैं। इसमें कुछ अधिक प्रमाण की आवश्यकता नहीं। इनका लोक यानी ब्रैकेट में लिखे हैं सूर्य लोक प्रत्यक्ष ही सबको तेजस्क, ज्योतिपूर्ण और उष्ण विदित होता है। सभी को मालूम है ना। यह तेजवंत है, अग्नि है ना, उष्ण मालूम होता है, गर्म ही है ना। इसमें किसी को कुछ संदेह नहीं हो सकता, क्योंकि यह अग्नि का गोला सूर्य लोक सबको नित्य प्रत्यक्ष है। अग्नि का गोला जो सूर्य लोक है, गुरुदेव कह रहे हैं वह सूर्य लोक सबको रोज देख रहे हैं, है ना। यह नित्य ही सबको दिखलाई पड़ता है, प्रत्यक्ष दिखलाई पड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं। इस ब्रह्मांड के सारे अग्नि के परमाणु विशेषकर सूर्य लोक ही में जमा हो गए हैं। इस ब्रह्मांड के गुरुदेव कह रहे हैं सारे अग्नि के परमाणु जो हैं विशेषकर सूर्य लोक में ही जमा हो गए हैं। और दूसरे लोकों के मनुष्यों को यह विशेष चमकता हुआ और गर्म विदित होता है। और दूसरे लोक में जो लोग रहते हैं उन मनुष्यों को यह सूर्य लोक विशेष चमकता हुआ और गर्म ही मालूम होता है। प्रश्न दिया हुआ है, सूर्य लोक में मनुष्य रहते हैं या नहीं? यदि रहते हैं तो क्या वे उसमें मर नहीं जाते? प्रश्नोत्तर से समझा रहे हैं गुरुदेव, है ना। सूर्य लोक में मनुष्य रहते हैं या नहीं? यदि रहते हैं तो क्या वे उसमें मर नहीं जाते? उत्तर, सूर्य लोक में मनुष्य रहते हैं, वे उसमें जल नहीं सकते, ना उनको इतना प्रकाश ही मालूम होता है। ऐसा नियम है कि जो जिसमें रहता है उस पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए, यदि प्रकाश में से अंधियाली कोठरी में जाइए तो आपको उसमें अंधकार मालूम होगा, परंतु जो मनुष्य उसी में बैठा है उसको वहाँ वैसा अंधकार नहीं मालूम होता, क्योंकि वह उसी में बैठा है, उसका प्रभाव उस पर नहीं है ना। सुंदर उदाहरण देके गुरुदेव बतला रहे हैं कि सूर्य लोक में मनुष्य रहते हैं, वे उसमें जल नहीं सकते, ना उनको इतना प्रकाश ही मालूम होता है। ऐसा नियम है कि जो जिसमें रहता है उस पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता। और उदाहरण दे रहे हैं, देखिए बोल रहे हैं, जब प्रकाश से सीधे अंधेरी कोठरी में जाइएगा तो बहुत अंधेरा मालूम होगा, परंतु जो व्यक्ति उसी में बैठा हुआ है उसको ऐसा मालूम नहीं होता है। जितना अंधेरा आपको लग रहा है उसका उतना अंधेरा नहीं लगेगा, क्योंकि यह उसी में ही है, इसलिए उस पर उस अंधकार का उतना प्रभाव नहीं पड़ता। फिर उदाहरण देख रहे हैं,
देखिए, मछलियां जल ही में रहती हैं, इसलिए जल की शीतलता उन पर असर नहीं डाल सकती, ना उसको सर्दी ही होती है। वह पानी में डूबी हुई रहने से मनुष्यों की तरह मर भी नहीं जाती, वह उसी में श्वास ले सकती हैं। बहुत बड़ी बात है ना। मछलियों का उदाहरण दिए हैं गुरुदेव। हाँ, सबको पता है मछलियां तो जल में ही रहती हैं। उनको शीतलता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उनको सर्दी भी नहीं पड़ती है। पानी में डूबी रहती हैं, फिर भी वो मर भी नहीं जाती। मनुष्य तो मर जाएंगे, है ना। वो पानी में डूब करके भी श्वास ले सकती है। बहुत बड़ी बात है ना। यानी जो जहाँ रहता है वहाँ उसका जीवन है, वहाँ मृत्यु नहीं है उसके लिए, है ना। आगे फिर लिख रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, सर्प के दांत के ऊपर जो विष रहता है, यदि दूसरे के शरीर में जरा सा भी प्रवेश कर जाए तो उसका जीना कठिन हो जाए। सर्प के मुख का फुफकार मात्र लग जाने से मनुष्य के शरीर पर फफोले पड़ जाते हैं। बहुत से ऐसे भी सर्प हैं कि वह जिस रास्ते से होकर चलते हैं वहां उसके पेट के नीचे की घास सूख जाती है। बतलाइए तो यह विष कहाँ है? इस सर्प के शरीर में सिर्फ सर्प क्यों नहीं मरता? फिर सर्प क्यों नहीं मरता? बात यह है कि जो जिसमें रहता है, वह जो वस्तु जिसमें रहती है, वह वस्तु उस पर प्रभाव नहीं डाल सकती। इसमें घर के वैद्य रोगी को अच्छा नहीं कर सकते। गांव के उपदेशक का प्रभाव या उसके व्याख्यानों का प्रभाव उसी गांव में कम पड़ता है। इस तरह से उदाहरण दिए हैं। उदाहरण दे रहे हैं गुरुदेव की सूर्य लोक में मनुष्य रहते हैं, उसमें वह जल नहीं जाते, उसी का इतना उदाहरण दे रहे हैं। वहां उनको उतना प्रकाश भी मालूम नहीं होता। दूसरे लोक में जो लोग रहते हैं उनको बहुत प्रकाश चमकता हुआ दिखाई पड़ता है और वह गर्म मालूम पड़ता है। उसका उदाहरण दे रहे हैं गुरुदेव, मछली का उदाहरण दिए, फिर सर्प का उदाहरण दिए कि सर्प के दांत के ऊपर जो विष रहता है, यदि दूसरे के शरीर में जरा सा भी प्रवेश कर जाए तो उसका जीना कठिन हो जाए। सर्प के मुख का फुफकार मात्र लग जाने से मनुष्य के शरीर पर फफोले पड़ जाते हैं। सबको मालूम है बहुत से ऐसे भी सर्प हैं कि वे जिस रास्ते से होकर चलते हैं वहां उसके पेट के नीचे की घास सूख जाती है। बतलाइए तो यह विष कहाँ है? बहुत बड़ी बात है ना। सदगुरुदेव हम लोग को बतला रहे हैं कि सर्प के दांत में इतना विष है। कभी कभी तो जब सर्प चलता है तो उसके पेट के नीचे की घास सूख जाती है। बतलाइए तो यह विष कहाँ है? इस सर्प के शरीर में। फिर सर्प क्यों नहीं मरता? यह विष शरीर में है। किसके शरीर में? सर्प के शरीर में। लेकिन सर्प तो जिंदा है, वह तो मरता नहीं। उसका एक थोड़ा सा विष अगर किसी को लग जाए, दांत का लग जाए तो मर जाता है आदमी। और अगर घास उसके पेट के नीचे हो और सांप चल रहा हो तो वो भी सूख जाता है। कितना खतरनाक जहर है ना। लेकिन उसके भीतर में यह जहर है, सर्प के भीतर, लेकिन सर्प जिंदा है। इसको उदाहरण दे रहे हैं गुरुदेव। इस सर्प के शरीर में फिर मन गुरुदेव कह रहे हैं, इस सर्प के शरीर में रहता यह विष, फिर सर्प क्यों नहीं मरता? बात यह है कि जो जिसमें रहता है, वह जो वस्तु जिसमें रहती है वह वस्तु उस पर प्रभाव नहीं डाल सकती। यही उदाहरण दे करके बतलाए। इसमें घर के जो वैद्य होते हैं घर के लोगों को अच्छा नहीं कर पाते। गांव के उपदेशक का प्रभाव भी, उसके व्याख्यानों का प्रभाव उस गांव के लोगों पर पड़ता नहीं है। घर की मुर्गी दाल बराबर लोग कहते हैं, वही बातें हैं, है ना। यह तो प्रत्यक्ष देखा जाता है। आगे देखिए गुरुदेव क्या कह रहे हैं। हम लोगों के पेट में भी एक अग्नि है जिसको जठराग्नि कहते हैं। यह ऐसी तेज अग्नि है जिससे हमारे भोजन किए हुए पदार्थ इस प्रकार से जीर्ण हो जाते हैं जो बाहर के अग्नि से भी नहीं हो सकते।
सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। कह रहे हैं हम लोग के पेट के अंदर भी एक अग्नि है पेट में, जिसको जठराग्नि कहते हैं। और हम लोग जो भोजन करते हैं वह भोजन किए हुए पदार्थ को जठराग्नि इतने जीर्ण कर देती है, इतना जल माने उसको हजम कर देती है, पचा लेती है उसको। ये विचित्र बात नहीं है। हाँ, बाहर के अग्नि में भी उतनी ताकत नहीं। ये हमारे शरीर के अंदर में जो जठराग्नि है, हमारे शरीर के षड्रस को लेकर के उसके से तत्व बना करके शरीर को दे रही है। बाहर की अग्नि में पकाया हुआ भोजन हम लोग खाते हैं, लेकिन अंदर में जाकर के जठराग्नि उसको और निर्मल बना लेती है। और उसको अच्छा से पचा लेती है, पका लेती है, समझो। हाँ, विचित्र बात है कि नहीं है। परंतु देखिए, हम लोगों को उसकी उष्णता मालूम तक नहीं होती। हमारे पेट के अंदर जठराग्नि है, लेकिन उसकी गर्मी हम लोग को मालूम तक नहीं होती, क्योंकि वह हमारे में है और हम उसमें हैं। क्योंकि हमारे में है और हम उसमें हैं। अब आगे चलिए, देखिए, सवेरे जब तक हमारे पास धूप नहीं आई है, तब तक हिमालय स्वर्ण के समान चमकता हुआ दिखलाई पड़ता है। जब हमारे पास धूप आ जाती है तो उसका रंग फीका पड़ जाता है। एक और उदाहरण दे दिए गुरुदेव। जिनके हिमालय के नजदीक जिनके घर परिवार रहते हों, तो आपने देख सकते हैं कि जब तक सुबह का धूप हम लोग के पास नहीं पहुंचा है, केवल हिमालय में धूप पड़ रहा है, तो स्वर्ण के समान चमकता हुआ दिखलाई पड़ता है। और धीरे धीरे धूप जब हम लोग के पास तक आ जाए, चारों ओर जब धूप पड़ जाए, तो फिर वह स्वर्ण के समान नहीं दिखता, है ना। बड़ी विचित्र बात है ना, लेकिन सही बात है। आगे गुरुदेव कह रहे हैं, कीड़े के ढूंढने वालों ने अग्नि के भी कीड़े निकाल रखते हैं। कीड़े जो ढूंढते हैं लोग अग्नि के अंदर से भी कीड़े निकाल लेते हैं। कीटान्वेषण विभाग के डॉक्टर इस बात को अच्छी तरह मान चुके हैं, इसमें संदेह करने की आवश्यकता नहीं। बड़ी विचित्र बात है ना। अग्नि के अंदर से भी कीड़े निकाल लेते हैं कीटान्वेषण विभाग के डॉक्टर लोग। क्योंकि वो अन्वेषण कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं कि अग्नि में कीड़े हैं कि नहीं, वो लोग को मिल ही जाते हैं। उसके अंदर भी कीड़े हैं, बताइए, अग्नि के अंदर भी कीड़े। कीटान्वेषण विभाग के डॉक्टर इस बात को अच्छी तरह मान चुके हैं, इसमें संदेह करने की आवश्यकता नहीं। हमसे पूछिए तो हम आपको बताएंगे कि अग्नि के हर एक परमाणु अत्यंत सूक्ष्म कीड़े हैं। इन्हीं कीड़ों के ढेरों को आग कहते हैं। अब सदगुरुदेव तो और बड़ी बात बता दिए। जितने सूक्ष्म कीड़े जो हैं, सब आग के सूक्ष्म से सूक्ष्म अणु है, वो कीड़े हैं, गुरुदेव बोल रहे हैं। और इनके ढेर को आग कहते हैं। लीजिए, क्या अब भी आपको संदेह है कि सूर्य लोक में मनुष्य ना जाएंगे? क्या आपको अब भी संदेह है कि सूर्य लोक में मनुष्य ना जाएंगे? कभी नहीं। इन विज्ञानों को विचारिए और बारंबार मनन करिए। देखिए कैसा आश्चर्यजनक विषय है। असत्य मानकर बैठे मत रहिए, अपनी बुद्धि से काम लीजिए, है ना। तो बहुत बड़ी बात। कल आगे फिर चर्चा होगी। वेदांत सिद्धांत समझने के लिए नित्य योगाभ्यास कीजिए। अंतरात्मा से बढ़कर और कोई शक्ति नहीं जो आपके हृदय के समस्त समस्याओं का समाधान कर दें। आज इतना ही, कल फिर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।